बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्टा एंड USMCA। नेफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और USMCA क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। क्या ये कोई मिलिट्री अलाइंसेस हैं या इकनॉमिक अलाइंसेस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, एकॉर्ड्स हैं, बायलैटरल अकॉर्ड्स हैं या ट्राइलैटरल अकॉर्ड्स हैं? और इन ट्रेड डील्स में, इन ट्रेड अकॉर्ड्स में कौन कौन से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ है? सिग्नेटरी कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इट वाज अ 3 country accord negotiated and signed by the governments of United States, Mexico and Canada in December 1992, which came into effect in January 1994. It means कि जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट वाज अ 3 country accord। इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज़ की तादाद 3 है और ये जो तीनों सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर में वाक़ हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मैप पे इन तीनों कंट्रीज़ की लोकेशन भी एक्सप्लेन करती हूँ। इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने वाली जो पर्सनालिटीज़ थी, जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे इन 3 कंट्रीज़ के, वो कौन कौन से थे? द US प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश, Mexican President Carlos Salinas and Canadian Prime Minister Brian Mulroney signed a historic deal that created a trilateral trade bloc in North America। तो ये trilateral trade bloc है किन 3 कंट्रीज़ का? नॉर्थ US का, मैक्सिको का और कनाडा का, जिसको साइन कब किया गया? 1992 में, और इट बिकेम इफ़ेक्टिव इन जनवरी 1994। ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ट्राइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टैरिफ है उसको ग्रेजुअली एलिमिनेट किया जाए एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स हैं इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान, और जो टैरिफ ड्यूटीज़ हैं यानी ट्रेड करने पे जो आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उनको कम किया जाए आहिस्ता आहिस्ता, और जो रुकावटें हैं ट्राइलेटरल ट्रेड के रास्ते में उनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट किया जाए ऑन बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सिर्फ प्रोडक्ट्स पर नहीं, सर्विसेज के ऊपर भी, बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। इससे क्या होगा कि जो ट्रेड फ्लो है, इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो, वो इंक्रीज़ होगा। और जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर टैरिफ ड्यूटी कम होती है या नहीं होती, तो जो उनकी प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली चीप होती हैं। तो चीप प्राइस को एक चीप प्राइस में अगर आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मिल रही है तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर है, जो बायर है, जो कस्टमर है, वो उसको प्रेफर करेगा। तो नेफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके सिग्नेटरी कंट्रीज़ कौन कौन से थे? US, मैक्सिको और कनाडा। इसको कब साइन किया गया? 1992 में। और ये इफ़ेक्टिव कब हुआ? जनवरी 1994 में। इसको साइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टैरिफ और अदर ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ग्रेजुअली कम किया जाए, दोनों चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपके सामने एक मैप है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर का मैप है जी। ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसमें देखें आपके पास 3 बड़े कंट्रीज़ हैं। ये कनाडा है, ये US है, और ये जो हिस्सा है ये भी US का पार्ट है, और ये मैक्सिको है। जो नेफ्टा है वो इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड को एनहेंस करने की एक डील थी, जो कि 92 में साइन हुई, और 1994 में ये जो एग्रीमेंट था दैट बिकेम इफ़ेक्टिव। अब हम देखते हैं कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स जो नेफ्टा है, क्या ये ऑलरेडी
कोई एग्रीमेंट मौजूद था, कोई ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद था, उसी का रिवाइज्ड वर्जन था, या ये बिल्कुल एक फ़्रेश डील थी इन तीन कंट्रीज़ के दरमियान? तो एक्चुअली इट वाज अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें मेक्सिको को ऐड किया गया था, जबकि कनाडा और यूएस ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन उन्होंने किया हुआ था, और वो उसके अकॉर्डिंग उनके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज थी वो एक दूसरे के साथ वो उनको शेयर कर रहे थे, वो मूव कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह। अब इस जो न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसका नाम नेफ्टा है, जिसमें मेक्सिको को भी ऐड किया गया, इसमें क्या हुआ कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस था फ्रॉम द एफटीए, यानी जो कनाडा और यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो आर्टिकल्स, वो प्रोविजंस जिनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, उनको ऐड किया गया नेफ्टा के अंदर, और नेफ्टा को रीस्ट्रक्चर किया गया। क्यों रीस्ट्रक्चर किया गया? टू इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रूल्स अगेंस्ट डिस्टॉर्शंस टू इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ द कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, रेगुलेशन ऑफ द लेबर मार्केट एंड इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इस एग्रीमेंट का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू रीशेप द इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। पार्टिसिपेटिंग नेशंस तीन हैं, कौन कौन सी? यूएस, मेक्सिको और कनाडा। इन तीनों पार्टिसिपेटिंग नेशंस के दरमियान जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको रीशेप किया जाना वाज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेफ्टा, एंड एज अ रिजल्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अमंग द नेशंस ग्रू कंसिडरेबली एंड रीजनल ट्रेड विटनेस्ड अ 3-fold इंक्रीज। इसका जो टेंजिबल इम्पैक्ट है वो भी सामने आया कि जो इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम है वो 3 गुना बढ़ा। लेकिन इसके बावजूद अगर हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में नेफ्टा को वर्स्ट ट्रेड डील के तौर पर ब्रांड किया, कैंपेन किया कि ये जो ट्रेड डील यूएस, मेक्सिको और कनाडा के दरमियान साइन हुई है, यूएस के लिए उनका ये कहना था कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर ये चीज़ सामने लाई कि अगर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं नेफ्टा को रिप्लेस कर दूँगा, और ऐसा ही हुआ। जनवरी 2017 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना उहदा संभाला, प्रेसिडेंसी के उहदे पर वो उन्होंने अपना ओथ लिया, तो उन्होंने नेफ्टा को रिप्लेस करने का जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान बातें की थी, उन्होंने एक्चुअली उसको रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? एक नए एग्रीमेंट के साथ, और उस नए एग्रीमेंट का नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA। तो याद रखें कि USMCA की जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं वो भी सेम है जो कि नेफ्टा की थी। नेफ्टा भी 3 कंट्री अकॉर्ड था और USMCA भी 3 कंट्री अकॉर्ड है, इसीलिए USMCA को नेफ्टा 2 या रिवाइज्ड वर्जन ऑफ नेफ्टा या फिर न्यू नेफ्टा भी कहा जाता है। जो नेफ्टा है वो 92 में साइन हुआ और 94 में फंक्शनल हुआ, जबकि अगर हम USMCA की बात करें तो ये 2020 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिस ट्राइलेटरल अकॉर्ड बिकेम इफ़ेक्टिव। अब ये जो मॉडर्नाइज्ड वर्जन था नेफ्टा का, it considered largely updated the already signed provisions from its predecessor, means NAFTA aims to govern most economic relationships in North America, including the over $1.3 trillion in annual trade of goods and services for at least 16 years. USMCA maintains the 25 years old NAFTA's existing zero tariff policy on food and agricultural products. USMCA के अंदर भी ये चीज़ रखी गई कि फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी हो गई, यानी इसके ऊपर किसी तरह की भी जो तजारती ड्यूटी होती है, यानी किसी तरह का भी जो टैक्स है वो इसके ऊपर नहीं लिया जाएगा। 2 चीज़ों के ऊपर, किसके ऊपर? फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और दूसरी चीज़ इसमें क्या थी कि यूएस की जो एक्सेस है टू कैनेडियन डेयरी मार्केट उसको एक्सपेंड किया गया, उसको एनहेंस किया गया। की चेंजेस इंक्लूड टाइटर रूल्स ऑफ ओरिजिन इन द टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड अपैरल सेक्टर्स, फर्दर गुड्स
trade facilitation, support for high-paying jobs for Americans, updated provisions in regards to financial services, improved environmental regulations, greater protection to workers, and a provision about entering free trade agreements with non-market economies. तो जो नेफ्टा है और USMCA है, नेफ्टा क्या है? नेफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये इट वाज अमंग द 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। और जो USMCA है ये भी 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और उन्हीं 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में 2020 में साइन हुआ। अब अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करें USMCA को, तो जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ज़्यादा फेवरेबल हैं US के लिए एज़ कम्पेयर टू मैक्सिको एंड कनाडा। तो ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया अबाउट नेफ्टा एंड USMCA। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।